हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि पापा मैं उड़ना चाहता हूँ, पापा मैं दौड़ना चाहता हूँ, पापा मैं वो करना चाहता हूँ, पापा मैं ये करना चाहता हूँ। पर पापा का एक ही जवाब, जो कुछ भी करना है पहले इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले। तो न्यूज़पेपर की एड्स देख देख के, होर्डिंग्स देख देख के, सपने, जुनून, आईआईटी एक सपना, जुझारूपन, ये सब करने के बाद मतलब पापा का तो एक ही सपना है कि बेटा तू आईआईटी निकाल। ठीक है बेटा, तू जेई क्रैक कर दे। पर बेटे के दिमाग में आ रहा है पापा मैं गेमर बनना चाहता हूँ, पापा मैं रैपर बनना चाहता हूँ। तो हम ये चीज़ समझना चाहते हैं, ये गेमर बनना है, रैपर बनना है, लेकिन अपने को बहुत कंफ्यूजन भी होता है ना, तो अपने साथ भी कमिटमेंट किस लेवल पे है ये भी हमें को असेस करना होता है। तो इन सारी चीज़ों से पहले कि आप आईआईटी की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, गेमर बन जाओ, रैपर बन जाओ या कुछ भी करो, एक चीज़ हमें डिसाइड कर लेनी होती है कि बेटा ये जो हम अपने जो फॉर्मेटिव ईयर्स में स्पेसिफिकली जब आप 11th या 12th में होते हो, आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सिर्फ उसी 2 साल के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 साल का पीरियड खत्म होने के बाद आपकी लाइफ एक अचानक से बहुत बदल जाएगी और अचानक से आपको बहुत पैसा मिलने लगेगा, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगेगी। ऐसा हो भी सकता है, बट द थिंग इज कि आप जो भी नॉलेज गेन करोगे ना इन द ईयर्स के अंदर, वो आपको ताउम्र काम में आने वाली है। ठीक है, पूरी लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, हम किसी भी प्रोसेस से जो सीखना चाहते हैं, लर्न हाउ टू लर्न। ठीक है, हम किस तरीके से अपनी स्किल्स एक्वायर करेंगे, क्या हमारी लर्निंग रहेगी जो हमें आगे जाके लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली होती है। इन फॉर्मेटिव ईयर्स में हमें बहुत काम आती है। ठीक है, चाहे आप गेमिंग करो या रैपिंग करो या कुछ भी करो, आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी होती है। परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, फोकस, डिसिप्लिन के साथ आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को परस्यू करना होता है। ठीक है, और इन सबसे ऊपर परफॉर्मेंस का कीड़ा। ठीक है, लगातार परफॉर्म करने का कीड़ा, अपनी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने का कीड़ा। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड का एक थ्योरी होता है साइकोलॉजी के अंदर, तो सेल्फ एस्टीम सबसे ऊपर है। ठीक है, काफ़ी सेल्फ एस्टीम सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। वो चाहे किसी को प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आता हो तो प्रॉब्लम सोल्व करने की तरफ बढ़ जाएगा। इवन मेरी भी बात करूँ, मैंने जेई की तैयारी की, जेई क्रैक किया और अब मैं जेई के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ। बट इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट मेरा खुद का है कि मेरे को प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत मजा आता है, इसलिए ये काम मैं बहुत मजे से कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आता है, ये चीज आपको चेंज करनी होती है। ठीक है, अगर जेई की जहां तक बात करें तो एटलीस्ट 6 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी डेली करनी होती है। ठीक है, तो साल में दिन हुए 365, मैं 60 दिन हटा के हटा भी लूँ तो ठीक है, तो 300 दिन आपको 6 घंटे डेली जम के प्रैक्टिस करनी होती है, नई स्किल सीखनी होती है, फॉर्मूलाज पे काम करना होता है। ठीक है, तो 1800 आवर्स हो गए हमारे पास साल भर में। तो 2 साल अगर कोई बंदा तैयारी करता है तो एटलीस्ट 3500 आवर्स, 3500 घंटे वो देने वाला है इस चीज को डिवोट करने के लिए। तो इतना टाइम कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप डिवोट कर सकते हैं, लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, तो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आप किसी भी स्किल में किसी भी फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, और सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज, सोशली एक्सेप्टेड। ठीक है, जेई एडवांस नो डाउट बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे लोग इसको देते हैं, तो आप इसको क्रैक करते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी ईगो, जो आपकी सेल्फ एस्टीम एक अलग ही लेवल पे सेटिस्फाई होती है। पर इन सारी चीज़ों में कि आपको गेमर बनना है, रैपर बनना है, तो आपको एक पाथ होना जरूरी है जो कि पेरेंट्स को पता नहीं है। ठीक है ना, तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे आस-पास सक्सेसफुल रैपर्स नहीं बन रहे हैं। तो वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं अपने आस-पास, ठीक है, वो उसी को ही तुम्हें चेंज करने के लिए बोलेंगे। तो जो स्किल्स मैंने आपको बताई कि आपको स्किल एक्वायर करनी है, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, एक टेनेसिटी के साथ काम करना है, एक लंबे पीरियड तक। ठीक है, जैसे आईआईटी की अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपने 2 साल के लिए अपने आप को कमिट कर दिया कि भाई इस प्रोसेस में मैं रहूंगा, मेरे से कम काम होगा, ज्यादा काम होगा, पर इस प्रोसेस में रहूंगा। लेकिन आपकी जो फील्ड है, जो आपको अभी फैसिनेट कर, कुछ भी हो, ऊपर हो नीचे हो, मेरा कम इंटरेस्ट आए या ज्यादा इंटरेस्ट आए, मैं इसको कंटिन्यूसली परस्यू करूंगा। डेफिनेटली किसी भी काम को करने के लिए पहली स्टेज होती है ना, वो फैसिनेशन होती है। कल को आपको कोई बंदी पसंद आ जाए, किसी बंदे को बंदा पसंद आ जाए, तो वेरी फर्स्ट स्टेज विल बी द फैसिनेशन। देन इट इवेंचुअली टर्न आउट इनटू सम लव और सेंस ऑफ कमिटमेंट। तो वो किसी भी फील्ड के साथ होता है। मेरा किसी बंदे या बंदी का लव लाइफ की डिस्कस करने का पर्पज नहीं है। द होल थिंग इज एंटिटी, आप किसी भी चीज के साथ कैसे कनेक्ट करते हो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली किसी को फैसिनेट कर सकता है, गेमिंग फैसिनेट कर सकता है, वाह क्या ग्लैमरस लाइफ है, सब कुछ है। तो उसको अच्छे से स्टडी करना और उसमें आप अपना पाथ कैसे बिल्ड करोगे, कैसे अपने स्किल्स को एक्वायर करोगे, कैसे अपने आप को सस्टेन करने पाओगे लंबे पीरियड तक, ये बहुत जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आपका पेरेंटल सपोर्ट इस सब में कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि जेई की तैयारी के साथ अपने आप को बहुत सारा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, छोड़ने की तरफ नहीं ध्यान देना होता है। ठीक है, कुछ भी चीज अगर छोड़ने का सोचोगे तो और ज्यादा दिमाग में वो हिट करेगी।
तो डेफ़िनेटली अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना होता है कि हाँ, अब मेरे को ये स्किल एक्वायर करनी है, एक टास्क मेरे को लेना है, ठीक है? चाहे आपको किसी भी फ़ील्ड में कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, ठीक है? गेमिंग में आपको कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो चीज़ें थोड़ा-सा उससे अपन अटीज़ होने लगते हैं, ठीक है? बोर होने लगते हैं, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, परफ़ॉर्म करने का प्रेशर आएगा, पीयर ग्रुप का प्रेशर आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और उसके साथ अपनी लाइफ़ को आगे चेज़ करो, ठीक है? ये बात ध्यान रखना सिर्फ़ 2 साल के लिए नहीं है ये, लाइफ़ लॉन्ग हमें चीज़ें सीखनी होती है, कैसे हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, कैसे हम सीखते हैं, हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी, हमारे इंट्यूशन को हमें बूस्ट करना होता है, ठीक है? आप चाहे जो फ़ील्ड ले लो, डेफ़िनेटली ह्यूज स्कोप है। गेमिंग, रैपिंग में भी अब तो आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कुछ नहीं तो यूट्यूब है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्रिएट करो चीज़ों को, प्रोड्यूस करो, सी हाउ इट इज़ बीइंग गेटिंग रिकॉग्नाइज़्ड, आपकी चीज़ें कैसे ओवर द पीरियड इम्प्रूव हो रही हैं। सारा खेल आपका इम्प्रूवमेंट का है, आप इम्प्रूव करते जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं और साथ-साथ अपने आप को और आप एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं नई चीज़ों पे काम करने के लिए उसी फ़ील्ड के अंदर, ठीक है? तो आई एम होपिंग कि बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी रिकॉग्नाइज़ भी हो रही हैं, लीक्स हो रहे हैं और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे स्ट्रीमर्स भी आ रहे हैं, तो यू कैन सी कि हाँ, काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं, तो इट विल गेट रिकॉग्नाइज़्ड। बट अबोव ऑल आपको कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट इंश्योर करना पड़ेगा, जो कि निया लैब्स का मोटो है। सो बने रहिए इस चैनल के साथ अपनी जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड और आप और भी कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।